हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। फिर से मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो लेक्चर को लेकर। और इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे आर्टिकल। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आर्टिकल में ए और एन कहाँ उपयोग होता है, इसको उपयोग करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज हम लोग इसको शुरू से सीखेंगे। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, ये सब सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है डेफिनिट आर्टिकल, और सेकेंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। आइए पहले जानते हैं कि आर्टिकल कहते किसको हैं। तो यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज आर्टिकल, तो आप उसको सिंपली में बोल सकते हैं ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। यानी ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब आइए जानते हैं कि डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। स्टूडेंट्स, डेफिनिट आर्टिकल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं द इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। ये हमको पता है क्योंकि द डेफिनिट वर्क्स के लिए यूज होता है। इसका यूज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं कि द बोलते किसको हैं। द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और उसके बाद से आता है नेक्स्ट में इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल में होता है ए और एन। ए और एन, ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इसलिए इसको बोल सकते हैं ए एंड एन। ए एन इज कॉल्ड indefinite article। is called indefinite article। तो एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल्स किसको बोलते हैं, ए एन और द को आर्टिकल्स बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे ए और एन, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। आइए पढ़ते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इसका डेफिनेशन आपको पता है, ए और एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, यानी ए और एन का यूज पढ़ेंगे। ए और एन का यूज पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें कि ए का यूज कहाँ करेंगे और एन का यूज कहाँ करेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं लेटर्स को। लेटर्स में हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स। पहले डेफिनेशन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी लेटर्स जो होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, जब बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले लेटर से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यानी पहले उनको ABCD सिखाया जाता है। और ये इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसको हम लोग लेटर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो सकता है, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब समझिए कि ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको मालूम है, हम लोग बचपन में पढ़े थे, लेटर जो होते हैं वो एक वॉवेल लेटर होता है, वॉवेल लेटर, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। ये दो प्रकार के लेटर हम लोग जानते हैं। एक तीसरा भी शायद लेटर हम लोग पढ़े थे, सेमी वॉवेल। क्या पढ़े थे, सेमी वॉवेल। अच्छा, ये पता है कि सेमी वॉवेल किसको कहा जाता है और इसको सेमी वॉवेल क्यों कहा जाता है, ये चीज हम लोग आज इस वीडियो में पहले जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ए और एन का यूज। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि वॉवेल ए ई आई ओ यू होता है। यानी इंग्लिश में 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये वॉवेल्स होते हैं। और रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच जाता है वहीं हमारा क्या हो जाता है,
कॉन्सोनेंट हो जाता है। रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि जो बच गया, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो बच गया वो हमारा कॉन्सोनेंट होता है। तो और सेमी वोवेल में हमारा आता है डब्ल्यू और वाई। अब कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें सेमी वोवेल को क्या हम लोग कॉन्सोनेंट नहीं बोलेंगे? तो देखिए ये W और Y कॉन्सोनेंट भी है, लेकिन साथ साथ में इसको हम लोग सेमी वोवेल भी बोलते हैं। इसलिए सेमी वोवेल बोलते हैं क्योंकि ये कभी कॉन्सोनेंट तो है ही, कभी कभी वोवेल भी बन जाता है, इसलिए इसका तीसरा नाम हम लोग दे दिए हैं सेमी वोवेल। अब आइए जानते हैं कि कैसे ये वोवेल भी बन जाता है। कॉन्सोनेंट तो है ही, वोवेल भी कैसे बन जाता है? इसके साउंड पर निर्भर करता है कि ये कब वोवेल बनता है और कब कॉन्सोनेंट बनता है। देखिए जैसे W और Y जब किसी वर्ड के पहले रहता है तो ये कॉन्सोनेंट बनता है, लेकिन जब W और Y किसी वर्ड के लास्ट में आता है तो ये क्या बन जाता है? वोवेल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं यहाँ पर वे, क्या लिखते हैं? वे, WAY वे। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़े, इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है? वे, यानी कि यहाँ पर क्या बन गया है? ये यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड बन गया। अब यहाँ पर हम एक वर्ड का उपयोग कर रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड यानी हम लोग बोलते हैं क से लेकर और ह तक के साउंड को हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड। और अ से लेकर अ तक के साउंड को हम लोग वोवेल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोवेल साउंड। ये पता चल गया कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है और वोवेल साउंड क्या होता है। देखिए कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर में और वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस है। जानिए कैसे? क्योंकि ए ई आई ओ यू को तो वोवेल लेटर बोलते हैं, लेकिन इसको वोवेल साउंड नहीं बोल सकते हैं। साउंड बोलते हैं अ से लेकर अ तक के साउंड को वोवेल साउंड बोलते हैं, और क से लेकर ह तक के जो साउंड आते हैं उनको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब फ्रेंड्स समझिए, यहाँ पर जो वाई का जो प्रोनाउंसिएशन है, सॉरी वे का जो प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर W का, वो जो हो गया है वे, यानी कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। अब इसी W को जब हम लास्ट में लिखते हैं, जैसे काऊ, तो यहाँ देखिए क्या लिखते हैं? काऊ। तो यहाँ W जो है ये यहाँ वोवेल साउंड बन गया है, यानी यही W यहाँ वोवेल का काम कर रहा है, यही W यहाँ कॉन्सोनेंट का, यहाँ वोवेल का काम कर रहा है और यहाँ कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको सेमी वोवेल बोलते हैं। अब आइए जान लेते हैं वाई को भी कि वाई कैसे इसके उपयोग में आता है। देखिए यहाँ पर समझते हैं वाई, जैसे हम लोग बोलते हैं यस। क्या बोलते हैं? यस, यानी क्या बोलते हैं? यस। तो देखिए पहला साउंड इसका क्या है? कौन सा साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन यही वाई जब हम लोग बोलते हैं की, KEY की, तो देखिए की में, अब इस की को कैसे लिखते हैं? क प्लस ई, तो इसका लास्ट वाला साउंड कैसा है? यानी की का लास्ट में साउंड कैसा है? ई। तो यहाँ देखिए यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, यही वाई यहाँ वोवेल साउंड है। यही कारण है कि इस W और Y को हम लोग सेमी वोवेल कहते हैं। अब उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को एक बार और देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग, इतनी बात समझ जाने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे ए और एन। स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जब तक इतनी बात समझ में नहीं आती है तब तक आप ए और एन का यूज नहीं समझ सकते हैं, इसलिए वीडियो को फिर से देखिए और इस चीज को पहले समझ जाइए। कंफ्यूजन में मत रहिए, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत गड़बड़ होता है। हमको क्वेश्चन जो बनने वाला होता है उसको भी कंफ्यूजन नहीं बनने देता है, इसलिए कंफ्यूजन में मत रहिए। और इसको पहले से अगर नहीं समझे हैं तो फिर से वीडियो को देखिए और इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ए और एन का यूज। स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन, यानी यूजेज ऑफ ए और एन, क्योंकि ए और एन को हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। चलिए तो ए और एन इज यूज्ड, सबसे पहले इसको लिखते हैं, ए और एन इज यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए और एन इज यूज्ड, ए और एन इज यूज्ड, सॉरी यहाँ बिफोर छूट गया है, बिफोर, ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि ए और एन का उपयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले
करते हैं, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं पता है तभी भी ये आपको यूज समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर है नाउन का और नंबर्स का, उसको जाकर जरूर देखिए और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस लेसन को पढ़िए ताकि अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट्स, जब तक आपको समझ में नहीं आता है तब तक आपका पढ़ना बेकार है, इसलिए पढ़िए, समझ के पढ़िए, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो वो पढ़ाई बेकार की है। तो इसलिए यदि आप नहीं समझते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं। अब आइए समझते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। बस इतना समझेंगे कि ए और एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या हो सकता है? काऊ हो सकता है, काऊ है, डॉग है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, चेयर है, चेयर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेन है, पेन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बुक है, बुक भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी हम लोग काऊ को गिन सकते हैं, काउंटेबल है और ये सिंगुलर है, तो इसके पहले हम लोग ए और एन का उपयोग करेंगे। यहाँ आउल है, आउल भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। एलिफेंट है, ELEPHANT, स्पेलिंग आपको मालूम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एलिफेंट का स्पेलिंग मालूम है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आउल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बुक भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, पेन भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, चेयर भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं। अब इसी के पहले तो हम लोग ए और एन का उपयोग करते हैं, तो देखिए ना, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ ए, यहाँ एन। अच्छा, ये बुक के लिए नहीं पा रहे थे, लाइन नहीं खींचे थे। ए, यहाँ आउल में एन लग जाएगा, एलिफेंट में एन लग जाएगा। स्टूडेंट्स, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि एन का उपयोग, अब यहाँ तो हम लोग समझ गए कि ए और एन का उपयोग कहाँ होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। लेकिन कंफ्यूजन तो यही है कि सर ये तो बता दिए कि ए और एन का उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये तो हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन हम लोग को यही तो समझ में नहीं आता था कि ए का उपयोग कहाँ होगा और एन का उपयोग कहाँ होगा। इन दोनों में से किसी एक का उपयोग ही करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ ए और एन तो दोनों नहीं लगा सकते हैं, यहाँ कोई एक ही लगेगा, नहीं तो ए लगेगा, नहीं तो एन लगेगा। तो आपने कैसे पकड़ लिया कि यहाँ ए लगेगा, यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, यहाँ एन लगेगा? तो आइए इसके भी एक रूल्स है, उसको समझते हैं। बस सेम यही डेफिनेशन है, ए और एन इज यूज्ड सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब हम ए का उपयोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच starts from consonant साउंड। इसीलिए हम बता दिए आपको कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं, यहाँ हम कॉन्सोनेंट साउंड लिखे हैं, इसीलिए तो हम आपको बताए थे पहले कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड में डिफरेंस होता है। अब यहाँ हम लोग यदि समझ गए कि कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है तो ए का उपयोग कॉन्सोनेंट के पहले नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले होता है। यानी कि अब देखिए, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि ए का उपयोग कॉन्सोनेंट के पहले होता है, लेकिन बचपन में हमको यूनिवर्सिटी वर्ड कभी उस बुक में देगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे उस वहां तक उनका दिमाग ही नहीं जा पाता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना 1 क्लास में, 2 क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं कि ए इज यूज्ड बिफोर अ कॉन्सोनेंट लेटर, तो वो कॉन्सोनेंट लेटर में उस बुक में कभी यूनिवर्सिटी वर्ड देगा ही नहीं। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं देगा? क्योंकि बच्चों का दिमाग भी वहां तक नहीं जाएगा कि सर यूनिवर्सिटी के पहले क्या लगेगा। अब आप लोग यदि बचपन में पढ़े होंगे कि कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है तो यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है तो यूनिवर्सिटी जो है ये तो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। और आप लोग पढ़े होंगे कि वॉवेल के पहले एन लगता है तो यहाँ वॉवेल है तो यहाँ एन लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। यूनिवर्सिटी के पहले एन का उपयोग नहीं होता है, यूनिवर्सिटी के पहले ए का उपयोग होता है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया कि साउंड क्या होता है। यहाँ भले ही लेटर जो है वो वॉवेल लेटर है, लेकिन साउंड यहाँ कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्यों? हम लोग इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी। यू साउंड आ रहा है और ये य जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का उपयोग किया जाता है। अब एन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स फ्रॉम, यहाँ कर देंगे एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट्स फ्रॉम वॉवेल साउंड। अब वॉवेल साउंड भी आप जानते हैं, वॉवेल साउंड कहां से कहां तक? अ से लेकर अ तक। अब जिसका साउंड वॉवेल होगा उसमें हम लोग
एन का उपयोग करेंगे। जैसे ले लीजिए आउल। अब यहाँ हम लोग लेटर्स नहीं देखेंगे कि ये जो लेटर है यहाँ पर वोवेल लेटर है, हम लोग साउंड देखेंगे। आउल, इसको क्या पढ़ते हैं? आउल। अब देखिए यहाँ आउल में अ जो है ये एक वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का उपयोग किए हैं। वहीं एलिफेंट, एलिफेंट भी एलिफेंट बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? एलिफेंट। ए यानी कि ये जो है साउंड जो है ये वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एन का उपयोग करते हैं। वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एंट बोलते हैं, एंट, ANT एंट, तो इसमें भी जो है वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का उपयोग करते हैं, यानी एन, एंट का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। एग्जांपल इसमें और लेते हैं कि कोई जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसके पहले ए लगे। तो देखिए आवर, HOUR, उसके पहले एन लगे। तो देखिए आवर, आवर हम लोग पढ़े हैं बचपन में जो पढ़े थे, ये रूल्स हम अलग पढ़ा रहे हैं। बचपन में जो हम पढ़े थे वो अलग है, वो बचपन के लिए ठीक है, लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं तो एडवांस में पढ़ेंगे। देखिए आवर, अब आप जो बचपन में पढ़े थे उसके अनुसार तो आवर में ए लगना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन ए नहीं लगता है। ए यदि लगाएंगे तो ये गलत है, यहाँ पर होता है एन आवर, इसलिए क्योंकि इसका लेटर जो है वो तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन साउंड जो है इसका वो वोवेल साउंड है, और वोवेल साउंड के पहले एन का उपयोग होता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना आवर, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, HOUR, इसको हावर नहीं पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आवर। तो आवर का प्रोनाउंसिएशन में ओ पहले आ रहा है, यानी कि ये वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड के पहले एन लगता है। ए इसका जो लगाएंगे वो गलत है। तो उम्मीद है कि ये आपको यूजेज ऑफ ए और एन यानी यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करिए, इस वीडियो को खुद भी सीखिए, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाइए ताकि वो भी इसका आनंद उठा सकें। और फिर से आऊँगा इसके बाद, आज के वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और नेक्स्ट डे मैं लेकर आऊँगा यूजेज ऑफ द, यानी कि यूजेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल। द का यूज हम लोग सीखेंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि द यहाँ लगाएं कि नहीं लगाएं, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।